भीषण युद्ध में मंगल का महाराशि परिवर्तन, कन्या में ग्रहों की सेनापति की मौजूदगी, अब की बार किंग का मंगल ही मंगल, कष्टकारी समय या फिर खुशियों की सौगात। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आचार्य महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया से लेकर हाजिर हैं अब की बार ग्रहों के सेनापति मंगल का महाराशि परिवर्तन और डेट है 28 जुलाई की। मंगल अब की बार सोचिए कन्या राशि में आ जाएंगे और कन्या में रहकर मंगल कहाँ दंगल करेंगे, किन का अमंगल भी कर सकते हैं और किन के लिए मंगल ही मंगल साबित होंगे। आज के इस वीडियो में हम 12 राशियों पर बात करेंगे और मयंक जी से जानेंगे कि अब की बार का मंगल का महाराशि परिवर्तन विशेष क्यों है। बताएं मयंक जी। देखिए, मंगल ने पिछले 20 अक्टूबर से ना आतंक मचा रखा है। देश दुनिया में जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसके पीछे मंगल ग्रह बड़ा जिम्मेदार है जी। क्योंकि पहले जब से मिथुन राशि में प्रवेश इन्होंने किया है और तब से दिक्कतें हो रही हैं। फिर कर्क में गए, फिर कर्क में वक्री हुए, फिर मिथुन में आए, फिर नीच भी हुए बीच फिर कर्क में गए नीच होके, और फिर उसके बाद अभी वर्तमान में मंगल केतु की युति चल रही है। तो ये भी शुभ नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी विश्व में देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, जनता में आक्रोश फैला हुआ है। अब मंगल जो है केतु के साथ हटेंगे, चलो ये एक राहत भरी बात थी, लेकिन अब मंगल जो है अपनी परम शत्रु राशि कन्या राशि में बुध के घर में जा रहे हैं, जहां मंगल को सबसे ज्यादा कहना चाहिए परेशानी होती है कि मंगल यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसके ऊपर क्या बात है कि सप्तम भाव में मीन राशि में शनि बैठे हैं, तो शनि मंगल का समसप्तक योग बना, तो ये भी कोई अच्छी युति नहीं है जी। अब 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का ये समय भी देश दुनिया के लिए परेशानी लेकर आने वाला है। चिंता बढ़ेगी, आगजनी, क्या बोले नेगेटिव चीजों के बारे में मन तो नहीं करता बताने का, क्योंकि अगर वो चीजें सच भी होती हैं तो बड़ा दुख भी होता है जी। कि हम तो प्रे यही करते हैं कि चीजें अच्छी रहें और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन इस युति के चलते 12 की 12 राशियों को सावधान एक बार फिर से रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका अशुभ प्रभाव 12 राशियों पे पड़ेगा। तो जब ये युति एक साथ होती है तो आवेश की, आक्रोश की वृद्धि होती है, क्रोध की अधिकता रहती है, एक तरीके से विस्फोटक योग होता है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। तो अशुभ युति है। कैसा फल रहेगा 12 राशियों के ऊपर, अब इसकी चर्चा विस्तार से है। बिल्कुल, तो आइए इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे मेष के बारे में। मेष राशि वालों के लिए आपके छठे भाव में ये युति बंदी है, तो खर्चों की वृद्धि हो सकती है। ये पैसा बीमारी पे भी खर्च हो सकता है, तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि काम कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा भी वो बढ़ रही है, लेकिन आपको क्रोध की अधिकता से बचना है। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों इस समय पेट संबंधी तकलीफ से परेशान रह सकते हैं और संतान के साथ भी तालमेल आपको बिठाकर चलना होगा। शिक्षा परीक्षा में यहाँ अवरोध मंगल पैदा कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये मंगल जो है आपको जरूर लाभ दे रहे हैं। मिथुन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा मिला जुला परिणाम रह रहा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा है, काम कारोबार में अच्छा है, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति, क्योंकि मांगलिक दोष बन गया है, इसकी वजह से बन रहा है। लेकिन लगन में आपके गुरु है, तो वो बड़े से बड़ी परेशानियों से मिथुन राशि वालों को बचा भी रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, संयमित होकर चलेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। मेष, वृषभ, मिथुन और मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों के तीसरे भाव में मंगल यहाँ बहुत अच्छा फल करते हैं, भले ही शत्रु राशि में बैठे हैं। यहाँ पे काम कारोबार के दृष्टिकोण से संतान के लिए बहुत अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा, विदेश जा सकते हैं जी। और इस समय नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा रह सकता है। कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा इस समय। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, मित्रों के साथ टकराव से बचें या भाई बहन के साथ विवाद से बचें। सिंह राशि, सिंह राशि के वाणी स्थान में है, तो वही लगन में केतु बैठा है और साथ में सूर्य भी आ जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी केतु बैठा है और वाणी स्थान पे मंगल, तो ये आपको क्या करना है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, वाणी पर संयम रखें। कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपके
कहना चाहिए ना कि शब्दों से कुछ ऐसे चीज़ें निकल जाएं, ऐसे बाण निकल जाएं कि वो बड़ा नुकसान करें, दूर दूर तक आपको नुकसान हो सकता है इसका, तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना है। हालांकि काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो ये मंगल जो है आपको थोड़ा सा मध्यम फल ही देगा। यहाँ मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी बड़े परिवर्तन से अभी बचना चाहिए। जी चलिए, इसी कड़े में अब बात करते हैं हम कन्या के बारे में। अब कन्या राशि में बन रहा है और समसप्तक योग, तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये चिंताजनक रहेगा। यहाँ आपके अंदर मूड स्विंग्स होना, मूडी नेचर होना, क्रोध की अधिकता थोड़ी बढ़ सकती है। गृहस्थ जीवन में भी छोटे मोटे मनमुटाव कभी कभी बड़ा रूप ले सकते हैं। तो मंगलवार और शनिवार के दिन वैसे तो 12 राशियों को सावधान रहना है, लेकिन कन्या राशि के लिए विशेष बोलूंगा क्योंकि आपके लग्न से समसप्तक योग बन रहा है। तो मंगल शनि जितने भी इन दौरान आते हैं तो थोड़ा सा मंगल शनि के उपाय करें, संयमित होकर चलें और विवादों से अपने आप को दूर रखें। काम कारोबार में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहिए किसी से उलझे ना, इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल। मयंक जी, तुला के लिए क्या लाभ क्या हानि? तुला राशि वालों, इस समय धन का कारक मंगल और सप्तम भाव का कारक होकर 12वें भाव में बैठा है, मांगलिक दोष बन रहा है। इस समय खर्च की अधिकता तुला राशि वालों की थोड़ी सी बढ़ सकती है मंगल के चलते, और हालांकि ये स्थिति विदेश यात्रा का योग भी बना रही है। इस समय आने वाले तकरीबन 13 सितंबर तक कहीं ना कहीं आपके और आपके जीवन साथी के बीच समय आप एक दूसरे को थोड़ा कम दे पाएंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है काम कारोबार में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा कि फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए जी, और क्रोध की अधिकता से भी बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर भी ये गोचर काफी बढ़िया है। काम कारोबार में लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, और मगर संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो उस चीज को टालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शिक्षा में थोड़ा सा अवरोध आ सकता है, तो मन लगा के छात्र जो है पढ़ाई करें। हालांकि मंगल की एकादश भाव में स्थिति आपके बिजनेस के लिए, धन लाभ के लिए काफी अच्छी है। धनु के लिए राहत है? धनु राशि वालों के लिए राहत जरूर है, लेकिन ये टकराव की स्थिति भी बनेगी यहाँ, क्योंकि चतुर्थ में शनि है, दशम में मंगल है। तो कोशिश करें कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जितना जरूरी आपका काम है उतना जरूरी आपके लिए घर भी है। तो इस चीज का बैलेंस बना के चलें कि दोनों दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में मंगल आपको काम कारोबार में सफलता दिला रहा है और लोकप्रियता भी दे रहा है। मकर के लिए? मकर राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही परेशानी देने वाली चीज है, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और मंगल अब आपके आ गए हैं, देखिए भाग्य स्थान में जी। तो इस स्थिति के चलते थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि काम कारोबार के सिलसिले की बात करें तो उसमें ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी पक्ष में है, तो काम कारोबार आपका जो है ठीक ठाक अच्छा चलता ही रहेगा। आइए फटाफट से जान लेते हैं कुंभ के बारे में। देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है, आपका दूसरे भाव में शनि और अष्टम भाव में मंगल, ये स्थिति आपके लिए भी अच्छी नहीं है। सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं जी। और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें। क्यों? क्योंकि लगन में आपके राहु भी चल रहा है, सप्तम में केतु है, तो ये स्थिति आपके लिए उतनी बेहतरीन नहीं है। हालांकि काम कारोबार तो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन फिर भी इस समय धन का निवेश ना करें। दूसरा, वाणी पर संयम रखें जी। और रिलेशन को खराब होने से बचाएं। चलिए, अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए अगर बात करें तो आपके भी देखिए आमने सामने समसप्तक योग बना है, क्योंकि लगन में शनि है, सप्तम भाव में मंगल आ गए, तो गृहस्थ जीवन में टकराव की स्थिति बन सकती है, एज वेल एज योर ऑफिस ऑल्सो। तो घर में भी तनाव रह सकता है, दफ्तर में भी। तो आपको बैलेंस बना के चलना है कि कहीं पर भी चीजें खराब ना हो, आपसे लापरवाही या कोई भूल चूक से कोई गलती हो सकती है, इसके चलते ऑफिस में कोई परेशानी पैदा हो सकती है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अलर्ट रहें, बिल्कुल लापरवाह ना बने, तो आपके लिए बेहतर है। इस समय कहीं भी धन का निवेश नहीं करना चाहिए, वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। बिल्कुल। तो मंगल का गोचर और किस तरह से इसी गोचर में आपको सावधान रहने की जरूरत है, आज मयंक जी से जाना राशि अनुसार। इसी के साथ हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।